मेरी वीडियोस को देख के अक्सर लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमने आपसे 1-to-1 कोचिंग करनी है और टॉपिक कोई भी हो सकता है, इन्वेस्टिंग के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। इसके अलावा मैं करियर कोचिंग भी करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल हूँ। मैंने 20 साल इंडस्ट्री में लगाए हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे कुछ ना कुछ तो पता ही है कोचिंग के हवाले से। तो मैं कोचिंग भी करता हूँ यंग इंजीनियर्स या जो टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी। इसी हवाले से मुझे एक सामने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझसे एक बड़ा ही दिलचस्प किस्म का क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि यार मेरे पास $2 लाख कैश है और मुझे उसको इन्वेस्ट करना है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं स्टॉक मार्केट में जाऊं या मैं रियल एस्टेट में जाऊं। इसके अलावा मुझे कोई तीसरा ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं स्टॉक मार्केट में जाता हूं तो स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई है, तो उसमें काफ़ी रिस्क है करेक्शन का। और मैं नहीं चाहता कि मेरा जो $2 लाख है वो एकदम से गिर जाए। और अगर रियल एस्टेट में कंसिडर करता हूँ तो कनाडा में रियल एस्टेट इस वक्त मोस्ट हेटेड एसेट क्लास है राइट नाउ। कोई इसको ख़रीद नहीं रहा, बायर्स मार्केट बनी हुई है और ऑलमोस्ट मार्केट डेड है। तो आपकी क्या राय है, आप कहाँ उसको खर्च करते अगर आपके पास $2 लाख कैश होता? तो मेरा उनसे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ और मैंने सोचा कि उस डिस्कशन को मैं आपके सामने वीडियो की फॉर्म में पेश करूं, ताकि अगर उनके पास ये क्वेश्चन हो तो ऑफकोर्स और भी लोग होंगे जिनको ये क्वेश्चन होगा। तो अगर मैं उनकी जगह होता और मेरे पास $2 लाख कैश रखा हुआ होता तो मैं ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट में नहीं जाता, क्योंकि स्टॉक मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाई है। और अगर मेरे पास कैश ऐसा है जो कि मुझे अगले 2 या 3 साल के अंदर मुझे उसको कहीं और खर्च करना है या इन्वेस्ट करना है या यूज़ करना है, तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट जो है वो सेफ़ नहीं है, राइट। और उनका ये कहना था कि भाई उन्होंने स्टॉक पिकिंग नहीं करनी है। उन्होंने अगर स्टॉक मार्केट कंसिडर करनी भी है तो वो एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को कंसिडर करेंगे, जैसे कि नैस्डैक हो गया या S&P 500 हो गया या डाउ जोन्स हो गया या रसल 2000 हो गया। तो ऐसे इंडेक्स जो इन बड़े बड़े इंडिसेस को जो है ट्रैक करते हैं, तो वो उसमें करते अगर उनका फैसला स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का होता। लेकिन क्योंकि मार्केट इस वक्त इतनी हाई है और अगर आपने उस कैश को कहीं और इस्तेमाल करना है अगले 2 या 3 साल के अंदर, तो ऑफकोर्स जो टाइम होराइज़न है वो काफ़ी शॉर्ट है। तो उस टाइम होराइज़न में मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकती है और फ्लक्चुएट कर रही है, काफ़ी वोलेटिलिटी हमें नज़र आई है मार्केट के अंदर। तो उस लिहाज से मैं स्टॉक मार्केट को कंसीडर नहीं करूँगा फ्रॉम रिस्क स्टैंड पॉइंट। फिर जो हमारे पास ऑप्शन बचता है वो बचता है रियल एस्टेट का। अगर हम कनाडा की रियल एस्टेट देखते हैं तो कनाडा की रियल एस्टेट के साथ बहुत से चैलेंजेस हैं। नंबर 1 कि एक तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो उसके साथ जो टेनेंट के इश्यूज़ आते हैं, आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट। क्योंकि टेनेंट अगर आपको कोई ख़राब मिल गया ना तो आपको नाक चने चबवा देता है, ठीक है। आपको साल भर लग जाता है उस टेनेंट को एविक्ट करने में, और फिर उस 1 साल के अंदर जो भी आपने मॉर्गेज भरनी है वो अपनी जेब से भरनी है, टेनेंट किराया नहीं देगा, प्रॉपर्टी टैक्स भी पे करना है आपने, ऊपर जो थोड़ी बहुत उसकी जो टूट फूट होगी, रियल वियर एंड टेयर होगा, वो भी आपने अपनी जेब से भरना है। तो आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट, क्योंकि एक तो आपको मॉनेटरी लॉस हो रहा है, दूसरा जो स्ट्रेस होता है मेंटली, वो आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट। हाँ, रेंटल प्रॉपर्टी का एक फ़ायदा ये होता है कि वो एक तरह का टैक्स राइट ऑफ होता है। आपकी जो प्रॉपर्टी की जो भी एक्सपेंस है, चाहे वो मॉर्गेज इंटरेस्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो उसकी वियर एंड टियर की फॉर्म में हो, चाहे इसका प्रॉपर्टी टैक्स हो, ये तमाम चीज़ें आप टैक्स राइट ऑफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज आपके पास। और ऑफ कोर्स अगर प्रॉपर्टी मार्केट ग्रो करती है तो वो इक्विटी बिल्डअप हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर प्रॉपर्टी मार्केट डेड है, जैसे कि अभी इस वक्त कनाडा की मार्केट है, तो उस केस में प्रॉपर्टी मार्केट में एंट्री मेरे हिसाब से इज़ नॉट ए वाइज डिसीजन। अच्छा, तो फिर क्या ऑप्शन बचता है? फिर मेरे पास ऑप्शन बचता है मैं ऐसी मार्केट में जाऊं जहां मुझे ग्रोथ भी मिले थोड़ी सी और साथ में कैश फ्लो भी मिलता रहे। तो वो मार्केट मुझे जो समझ में आती है वो है दुबई की मार्केट। दुबई की मार्केट अभी भी काफ़ी हॉट है, लेकिन अभी भी वो अपने पिछले पीक लेवल से कम है। यानी कि अगर आप उसका हिस्टोरिकल चार्ट देखते हैं तो जो ऑल टाइम हाई था ना दुबई की मार्केट का प्राइस के हवाले से, अभी भी वो मार्केट उससे नीचे है। दैट मीन्स इतनी पॉपुलेशन ग्रो होने के बाद अभी भी उसमें थोड़ा बहुत दम है, क्योंकि हर कोई जो दुबई जाना चाहता है, अगर आप किसी से ही पूछें और उसको अगर ऑप्शन मिल जाए तो क्या वो दुबई जाना चाहेगा, तो मोस्ट लाइकली उसका आंसर येस में होगा, खासतौर पर जो हम तरह के देसी लोग होते हैं। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio.
So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and it allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. तो इसका मतलब है कि दुबई की डिमांड अभी भी मौजूद है, और जब से इन्होंने रेजिडेंसी के वीज़ा निकालना शुरू किए हैं, गोल्डन वीज़ा, 2 ईयर इन्वेस्टर वीज़ा, तो लोगों के पास अब थोड़ी सी सर्टेनिटी आ गई है वहाँ टिकने की। ख़ासतौर पर जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, जिनके लिए जॉब पे गुजारा करना इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन, ऐसे लोगों के लिए दुबई इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी। और जहाँ तक कैनेडियन रियल एस्टेट की बात है, अगर कोई मुझसे पूछे कि यार फिर आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट की मार्केट कनाडा में कब रिवाइव होगी? देखिए, ये सारा कुछ है जो है ना, वो इकॉनमी में डिपेंड करता है। कैनेडियन इकॉनमी जो है वो बहुत वीक है इस वक्त, और वो टोटली डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर। यूएस ने जब से ये टैरिफ्स का गेम शुरू किया है, तो कैनेडियन इकॉनमी को मज़ीद धचका लगाया। अभी स्टेलांटिस जो कि जीप प्रोड्यूस करती है, उन्होंने फैसला किया कि वो अपना पूरा का पूरा प्लांट ब्रैम्पटन से उठा के शिकागो मूव कर रहे हैं। तो उससे आप सोचें कितनी जॉब लॉसेस होंगी। इसके अलावा टेलस ने भी रिसेंटली ले ऑफ्स किए हैं, टीडी बैंक ने काफ़ी ले ऑफ अनाउंस किए हैं, सीएन रेल से मेरा एक दोस्त है, वो ले ऑफ हुआ चल रही। तो तकरीबन हर कंपनी ले ऑफ कर रही है, और ना सिर्फ ले ऑफ हो रहे हैं, जो नई हायरिंग है वो भी बहुत स्लो हो चुकी है। तो ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है ना, वो काफ़ी बुरा है इस वक्त। 7% से ऊपर ऑफिशियल नंबर है कनाडा की अनएम्प्लॉयमेंट का। तो जब आपको ये फिक्र हो ना कि यार मेरी जॉब आगे कायम रहेगी कि नहीं रहेगी, then nobody is going to invest into these big ticket items like real estate. तो मेरे हिसाब से कैनेडियन रियल एस्टेट इज़ नॉट अट्रैक्टिव एट दिस स्टेज, और उसको मज़ीद 2, 3, 4 साल लग सकते हैं वापस आने में। हाँ, कॉन्डोज ऐसी मार्केट है जो इस वक्त बुरी तरह पिट रही है और मज़ीद पिटती रहेगी, लेकिन एट सम पॉइंट कॉन्डोज विल बी अट्रैक्टिव। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि मिसिसागा में स्क्वायर वन जैसा एरिया, जो कि बहुत हॉट एरिया है, वहाँ पे 2 बेडरूम का कॉन्डो इस वक्त 5 लाख से नीचे मिल रहा है। 2 बेडरूम का कॉन्डो, जो आप सोच नहीं सकते थे आज से कुछ अर्से पहले वही कॉन्डोज 8 लाख 9 लाख का बिक रहा था। तो एक मैसिव करेक्शन आ चुकी है, और मज़ीद उसमें और वीकनेस आएगी। पर आई थिंक एट सम पॉइंट कॉन्डोज विल बी वेरी अट्रैक्टिव इन GTA, स्पेशली इन मिसिसागा या टोरंटो के एरियाज़ में, क्योंकि कॉन्डोज की डिमांड तो है, क्योंकि अभी सप्लाई इतनी आ गई है, इसकी वजह से प्राइस जो है काफ़ी नीचे आ गई है। लेकिन एट सम पॉइंट आई थिंक कॉन्डोज विल बी वेरी अट्रैक्टिव फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट फॉर द लॉन्ग रन। अब वो गेम चले गए भाई, 1 साल में 10% प्राइस इंक्रीज़ हो गई, वो गेम अब आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए इकॉनमी को हॉट होना बहुत ज़रूरी है। इकॉनमी इस वक्त बहुत वीक है कनाडा की, और मज़ीद उसको रिवाइव होने में बहुत टाइम लग सकता है। तो ये पूरी डिस्कशन थी मेरी उनके साथ। हो सकता है आपको भी इससे नॉलेज मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।